अगली खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। भारत सरकार ने राज्य में मसूर, चना, अरहर और सरसों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति दे दी है। इससे दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। देखिए एक रिपोर्ट। रबी सीजन की फसलों की खरीद को लेकर यूपी सरकार ने व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया है कि केंद्र सरकार से मिली अतिरिक्त छूट के बाद अब राज्य में गेहूं, दलहन और तिलहन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इस कदम से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है और केंद्र से मिली अनुमति के बाद यूपी सरकार 6,77,000 मीट्रिक टन मसूर, 2,24,000 मीट्रिक टन चना और 5,30,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद करेगी। मसूर की 6,77,000 मीट्रिक टन खरीद की अनुमति दी है। मसूर दाल की एक वैरायटी होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में ज्यादा उपयोग होती है, देश के और कोने में भी उत्पन्न होती है। उस पर 6,77,000 मीट्रिक टन का और चना के खरीद के लिए 2,24,000 मीट्रिक टन का ये और सरसों की खरीद 5,30,000 मीट्रिक टन की जाएगी। कृषि मंत्री ने खाद को लेकर भी किसानों को आश्वस्त किया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश में खाद की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने उन तत्वों को भी आड़े हाथों लिया जो कि खाद की किल्लत की अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। लोक भवन में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने न केवल सरकार की तैयारियों का ब्यौरा दिया, बल्कि विरोधियों और अफवाहबाजों को सख्त नसीहत भी दे डाली। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और पर्याप्त मात्रा में भी है। उत्तर प्रदेश में भी हमारे पास 11,40,000 मीट्रिक टन यूरिया ऑलरेडी उपलब्ध है, तो इसकी कोई कहीं पर संकट नहीं है। और अनावश्यक रूप से अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, न अफवाह पैदा करने की जरूरत है। इस समय दुनिया जो है वो एक विशेष परिस्थितियों से गुजर रही है और उन परिस्थितियों में जो लोग अफवाह पैदा करने की कोशिश करते हैं उनका वह कृत्य बहुत ही निंदनीय है और वह भर्त्सनीय है। और कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों में राजनीति न खेला जाए, तो कम से कम वो लोग इस पर कृपा करें। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यह ऐलान करते हुए बताया कि भारत सरकार ने राज्य में मसूर, चना, अरहर और सरसों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदने की अनुमति दे दी है और इससे दलहन और तिलहन किसानों को बेहद फायदा मिलने की बात कही जा रही है। हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात किसानों के लिए एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां यूपी में लगातार किसानों की बदहाली का मुद्दा विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है, इस सबके बीच सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। क्या कुछ इस बारे में जानकारी सामने आई है? कितने किसानों के इससे लाभान्वित होने का अनुमान है? राघवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। उत्तर प्रदेश में दलहन और तिलहन किसानों को सरकार की तरफ से राहत मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर इन फसलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। 2 अप्रैल से इन फसलों की खरीद शुरू होगी और इससे जो दलहन और तिलहन के किसान हैं इनको बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है। सबके बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं साल 2027 में और इससे पहले सरकार की तरफ से किसानों के लिए उठाया गया ये कदम, इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा सकता है, खास करके तब जब किसानों की बदहाली का मुद्दा अन्य विपक्षी राजनीतिक दल उठाते नजर आ रहे हैं।
एक बार फिर से राघवेंद्र के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, उसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी। इस फैसले के बारे में सबसे पहले तो क्या तमाम जानकारियां हैं, कितने किसानों के इससे लाभान्वित होने की बात कही जा रही है? राघवेंद्र की आवाज नहीं आ रही, तकनीकी खामी की वजह से। लगातार इस खबर पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है और मसूर 6.77 लाख मीट्रिक टन सरकार खरीदने जा रही है एमएसपी पर। इसके साथ चना की अगर बात करें तो 2.24 लाख मीट्रिक टन खरीदेगी सरकार एमएसपी पर। अरहर 1.14 लाख मीट्रिक टन सरकार खरीदेगी किसानों से। और सरसों की अगर बात करें तो 5.30 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जाएगी। वही मसूर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है। वहीं अगर बात करें चना के एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो 5,875 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरसों की एमएसपी 6,200 रुपए प्रति क्विंटल होगी और अरहर का एमएसपी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी राघवेंद्र, उसी सवाल पर लौटेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो राघवेंद्र की आवाज अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल इस खबर पर तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। किसानों के लिए ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलहन और तिलहन को एमएसपी पर खरीदने की केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। राघवेंद्र के पास लौटेंगे। राघवेंद्र, तमाम जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, अगर हम चना की बात कर लें, मसूर की बात कर लें या अरहर की बात कर लें, तिलहन की बात कर लें, इस सब के एमएसपी को लेकर सूर्य प्रताप शाही ने आज स्पष्ट बताया कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों में किसानों का उचित मूल्य नहीं मिलता था। प्रति क्विंटल की बात कर लें या प्रति कट्टे की बात कर लें, लेकिन आज केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार में किसानों को एक तरफ किसान सम्मान निधि दी जा रही है तो दूसरी तरफ किसानों का उचित एमएसपी मिले, किसानों को सम्मान मिले और उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी इस तरह की सब्सिडी दी जा रही है। चाहे हम ट्रैक्टर की बात कर लें, हल की बात कर लें, ट्राली की बात कर लें या जो भी अन्य इक्विपमेंट है एग्रीकल्चर के, उसको लेकर के सूर्य प्रताप शाही ने अपनी बात रखी। तो नवाचार के 9 साल का जो एक खाका था वो आज कृषि विभाग का सूर्य प्रताप शाही द्वारा पेश किया गया, जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। और अरहर से लेकर चना, मसूर सबके जिसकी खरीदारी कल से होनी है उसके एमएसपी की बात उन्होंने कही। और खास करके पश्चिमी यूपी के किसानों की बात उन्होंने कही कि ये जो मसूर की दाल है या अन्य चने की फसलें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत होती हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी होना है और पश्चिमी यूपी वो बेल्ट है जहाँ के किसान हमेशा सक्रिय होते हैं। चाहे किसान आंदोलनों की बात कर लें, एमएसपी बढ़ाने को लेकर के उनके आंदोलन की बात कर लें या फिर गन्ना मूल्य को लेकर के जो आंदोलन खड़ा होता था वो भी पश्चिमी यूपी से होता था। तो एक तरफ एमएसपी बढ़ाकर ही 2027 की चुनावी रणनीति को भी एक अंजाम देने का काम सरकार द्वारा किया गया है और बार बार जो दोहराया जा रहा है। राघवेंद्र, मैं यही अगला सवाल मेरा होने जा रहा था। मैं इसी चीज को, इसी बिंदु पर आपसे चर्चा करने के लिए आने वाली थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का ये फैसला किसी मास्टर स्ट्रोक की तरह लगता है, क्योंकि आज ही जब दक्षिण भारत पहुंचे राहुल गांधी, वहां उन्होंने किसानों की बात की। साफ तौर पर केंद्र सरकार, बीजेपी शासित राज्यों को लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर किसान हितैषी सरकार नहीं है, ये सरकार किसानों का भला नहीं सोचती। इन सबके बीच, जैसा कि आपने भी कहा, पश्चिमी यूपी के किसान लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम अपनी मांगों को लेकर, तमाम अपने हितों को लेकर। इसको मास्टर स्ट्रोक माना जाए और विपक्षों को चित करने की भी एक कोशिश। बिल्कुल, वैसे सरकार का 2014 से केंद्र सरकार का देखा जाए और इसके बाद यहाँ 2017 से यूपी सरकार को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में खास करके किसानों के लिए गन्ना मूल्य का जो भुगतान होता था वो आंदोलन का बहुत बड़ा कारण होता था कि गन्ना किसान यहाँ परेशान रहते थे। 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल तक उनके गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। लेकिन योगी सरकार में अगर पिछले 9 साल की भी बात कर लें तो जितना सपा और बसपा के शासनकाल में नहीं गन्ना मूल्य भुगतान हुआ था उससे भी 3 गुना अधिक भुगतान गन्ना किसानों का हुआ है। इतना ही नहीं, सपा और बसपा सरकार के भी जो बकाया मूल्य भुगतान थे उसको भी सरकार ने किया, योगी सरकार ने।
तो किसानों को साधने का, किसानों को मुख्य एजेंडे में लाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बहुत बड़ा श्रेय दी जाता है। और 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से इस समय एमएसपी बढ़ाई गई है 2026 में और किसानों को साधने का एक प्रयास किया गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसान को मुख्य केंद्र में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए किसान सम्मान निधि की भी जब किस्त जाती है तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को बताया जाता है कि हम किसानों के लिए इतना कर रहे हैं। गन्ना मूल्य का जो भुगतान सरकार द्वारा किया गया है, सरकार उसको भी बार बार बताती है। इतना ही नहीं, एमएसपी जो बढ़े हैं, हम रबी फसलों की बात कर लें, खरीफ फसलों की बात कर लें, या फिर तिलहन की बात कर लें, जितनी भी फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, रबी की, ज्वार, बाजरा, जितनी भी फसलें हैं, मोटे अनाज खास करके श्री अन्न जिसका नाम दिया गया केंद्र की मोदी सरकार द्वारा, उसको भी बढ़ाने के लिए जो काम किया गया, सरकार इसको बता करके 2027 के मुख्य एजेंडे में रखना चाहती है। क्योंकि बार बार इसके पहले अखिलेश यादव कहते थे कि किसान हमारे साथ हैं, और इस समय जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। पिछली बार वो अखिलेश यादव के साथ थे, जो पश्चिमी यूपी के एक बड़े नेता माने जाते हैं। तो किसान आंदोलन जो अब यूपी में पश्चिमी यूपी पे नहीं दिखाई दे रहा है, गन्ना मूल्य भुगतान समय से हो रहा है, एमएसपी बढ़ रहा है, इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेना चाहती है। इसीलिए पश्चिमी यूपी का खास करके जिक्र आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही करते देखे गए। बिल्कुल, भले ही इसके राजनीतिक लाभ भी हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इससे बड़ी संख्या में जो दलहन और तिलहन के किसान हैं उनको खासा लाभ मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों को साधने की ये कोशिश है, क्योंकि अगर चुनावी साल है और किसान वर्ग अगर साथ ना हो तो बड़ी मुश्किलें, बड़ी चुनौतियां हो सकती है, खास करके तब जब विपक्ष ये बात बार बार दोहरा रहा हो कि किसान हमारे साथ हैं, जैसे कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जिक्र हुआ। राघवेंद्र, अगर बात करें किसानों का रुख क्या है इस फैसले के आने के बाद? निश्चित स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, अगर किसानों के रुख की बात कर लें तो पिछले कुछ महीने अगर हम लोग पीछे जाएं सीन में, तो किस तरह से गन्ना मूल्य का जब भुगतान हुआ था डीबीटी के माध्यम से, तो उसके बाद से 5 के सीएम आवास से तमाम गन्ना किसान आए थे। एक बड़ा वहां पे सम्मेलन एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक दूसरे से रूबरू हुए थे। तो एक तरह से किसानों को साधने की जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी के, यही कारण है कि अभी कुछ देर में इस तरह के तमाम किसान नेता, जो बड़े किसान नेता हैं, उनके बयान भी हमारे आपके सामने होंगे और सभी प्रशंसा करते हुए दिखेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी किसान नेता हैं जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन सर्वाधिक नेताओं की बात की जाए तो चूंकि गन्ना मूल्य का भुगतान समय से हो रहा है, किसानों के इक्विपमेंट पे सब्सिडी मिल रही है, एमएसपी के दाम हर बार बढ़ाए जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि रेस वाइज टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, पानी की पटाई समय से हो उसके लिए एनर्जी की व्यवस्था, जिस तरह से मोटर पंप की व्यवस्था की जा रही है, नहरों की सफाई जिस तरह से की जा रही है, तो कहा जा सकता है कि किसानों की जो मूलभूत समस्याएं थी उनका लगभग समाधान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को अपने पाले में लाने में काफी हद तक सफल रही है। अब देखना कि 2027 का जब चुनाव होता है तो ये जो बड़े किसान नेता हैं वो किस पाले में जाते हैं, सरकार की नीतियों के साथ ही जुड़ते हैं या फिर विपक्षी नेताओं के खेमे में जाते हैं। लेकिन अभी तक के समीकरणों को देखा जाए तो जिस तरह की योजनाएं, परियोजनाओं का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में हुआ है, किसानों के सम्मान को बढ़ाने के लिए जिस तरह का काम हुआ है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि किसान सरकार की नीतियों से काफी हद तक खुद है और इसीलिए सकारात्मक बयान भी इन नेताओं की तरफ से आते भी हैं। बिल्कुल, किसानों को साधने की एक कवायद है, लेकिन किसानों के उत्थान के लिए और उनकी बढ़ोतरी के लिए, भलाई के लिए सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम स्वागत योग्य है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इसको किस तरीके से देखता है। लगातार फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, ये जो कहते हुए नजर आ रहे थे कि किसानों का साथ उनके साथ है, अब देखना होगा कि सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद क्या रुख किसानों का सामने आता है और इसके इर्द गिर्द सियासत किस तरीके की हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।